अदालती दोहरा म्यार है। जिस तरह से आज लाडले इमरान खान साहब को बेल दी गई है, और ये कैसे दोहरा म्यार है हम आपको स्टेब्लिश करके देंगे आज। और ये क्यों इमरान खान साहब को हर फेवर मिलती है, हालांकि ज़मानत उनका कानूनी हक है, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ इमरान खान को ही क्यों मिलता है। बाकी पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनको मुकदमात में रिलीफ मिलने में सालों लग जाते हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस दिनों में खारिज भी हो जाते हैं। तो ज़रा इस सब पर आज बात करेंगे। ज़रा हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। ये बड़ा देखिए एक मामला है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौसूफ इमरान खान साहब के लिए आज संडे के दिन खुली। अदालती अमला सुबह बुलवाया गया 8 बजे। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार असद खान साहब हैं वो और दीगर लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। उन्होंने तमाम इमरान खान साहब की एप्लीकेशन प्रोसेस की। इमरान खान साहब के वकील बाबर रहमान साहब आए, और इन चैम्बर हियरिंग में फिर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनको राहदारी ज़मानत दे दी। अब देखिए इसमें बात बड़ी सादा सी है, कुछ फैक्ट्स हमें ज़रूर इसमें मद्देनज़र रखने चाहिए। एक, इमरान खान साहब के वकील ने ये बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और वो कबूल कर ली गई। ये दूसरी दफ़ा है इमरान खान साहब बग़ैर अदालत में पेश हुए, बग़ैर बायोमेट्रिक लगाए उनको अबूरी या राहदारी ज़मानत दी जा रही है। इससे पहले भी जब इंसदाद दहशतगर्दी की उनके खिलाफ FIR कटी तो उनको इसी तरह ज़मानत दी गई, वो कोर्ट नहीं है। दूसरी दफ़ा आज, और दोनों दफ़ा ये सहूलत इमरान खान साहब को दी गई है। ठीक है, यही मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं जब मियां नवाज शरीफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं पेश हुए, तो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए थे कि आज जो मुल्ज़िम है वो कानून को धोखा देने पर लंदन में बैठा हंस रहा होगा। और आज माजरत के साथ यकीनन इमरान खान भी हंस रहा होगा कि मैं, जो मेरा हक है, मैं ना भी पेश हूँ तो मुझे मिलता है। मेरे लिए संडे को भी अदालतें खुलती हैं, मेरे लिए जिसे कहते हैं तमाम का तमाम अदालती अमला रिसोर्सेज। यार बात है, जब ये अदालती अमला दफ्तर आता है संडे वाले दिन, उनकी भी एक जिसे कहते हैं काम है, वो भी आते हैं तो एक ख्वारी होती है उनको। फिर अदालत पूरी खुलती है, उसके रिसोर्सेज लगते हैं, AC TV सब कुछ चलता है, कंप्यूटर चलते हैं, प्रिंटर चलते हैं, ईमेलें होती हैं, इतना स्टाफ आता है। यानी कि एक दिन के लिए भी अगर अदालत खुलती है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके अखराजात हैं। ये मैं और आप टैक्स जो अदा करते हैं उससे ये अखराजात अदा होते हैं। तो हम जो टैक्स पेयर हैं उनको तो इतना स्विफ्ट रिलीफ नहीं मिलता जितना स्विफ्ट रिलीफ एक पार्टी के चेयरमैन को मिलता है। इमरान खान साहब को, उनको 250-300 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी गई है। अब बहाना जो उन्होंने अदालत के सामने किया कि जी बनी गाला के बाहर पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई हुई है, या पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या अदालत ने पूछा कि इस मुकदमे में जमानत जिसमें आप लेने आ गए हैं, इसमें वारंट जारी इसलिए हुए कि आपने लोकल कोर्ट में जाके जमानत कराना मुनासिब ही नहीं समझा था। आपने लोकल कोर्ट को और पुलिस के इस मुकदमे को माजरत के साथ जूते की नोक पर रखा था, तो फिर मजबूरन आपके वारंट गिरफ्तारी जारी होने थे। क्या ये फैक्ट्स पूछे गए कि कल रात जब इस्लामाबाद पुलिस ऑफिशियली तरदीद कर चुकी है कि बनी गाला कोई गैर मामूली मूवमेंट नहीं हो रही पुलिस की, और ना ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है,
मुल्क के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ऑन द रिकॉर्ड आके इस्लामाबाद पुलिस के अलावा मुल्क के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आके ऑन द रिकॉर्ड शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में जियो न्यूज़ पर कहा कि कोई इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने लगे, ये वैसे एक वारंट है, होते हैं, रूटीन का काम है, वो अदालत में जाए अपनी जमानत करवा लें। ये बेलेबल वारंट है, उनमें गिरफ्तारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बावजूद आज आपने हमें क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलवा लिया, जबकि यहाँ पर आपका जो एक्यूज्ड है इमरान खान वो नहीं आना चाहता, हम आ गए हैं जी। क्या पूछेंगे? अब बात यह है कि इन चैम्बर हेयरिंग हुई, हमें क्या पता बाबर रहमान साहब से क्या पूछा गया, लेकिन राहदारी जमानत दे दी गई। अब आप बताइए ना, आम आदमी के लिए इस मुल्क में अदालतें कितना इंसाफ फराहम कर रही हैं? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़्यादा मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हज़ारों मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोअर जुडिशरी में जाए लाखों मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन लोगों को क्यों नहीं इंसाफ मिलता? उनके लिए अदालतें इतनी तेज़ी से तरक्की, जिसे कहते हैं ना, वो हरकत में क्यों नहीं आती? वो तो टैक्स पेयर हैं, उनको इंसाफ माजरत उनको इंसाफ की फरहमी के लिए हमारी अदालतें उन इंसाफ आपकी दहलीज पर क्यों नहीं करती? ये सब कुछ इमरान खान साहब के लिए ही क्यों है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हाजिर है? अब कहा जाएगा जी यही मोहसिन अख्तर कैन साहब मोहसिन जो जज हैं, ये इन्होंने मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ वो एवन फील्ड वाला फैसला ख़त्म किया। भाई ख़त्म होने में 4 साल लगे, बल्कि 4 नहीं 5 साल लगे तकरीबन। इतना लटका, इतना, वो भी एक हाई प्रोफाइल केस था, वो भी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, उनकी सबको पता है जानशीन है। इधर इमरान खान साहब का मुकदमा दर्ज होता नहीं तो अदालतें हरकत में आ जाती हैं, दरख्वास्त पहुंचती नहीं। आपको पता है, आप कहेंगे कि जी वो भी दरखास्तें ले आता तो उनको भी रिलीफ देते थे। उस दौर में हमारी जो नून लीग की कानूनी टीम थी, हम उनसे बात करते थे तो वो कहते थे हम खुद नहीं इन चीज़ों में दरखास्तें लेके जा रहे, क्योंकि हमें ये डर है कि कोई एडवर्स, जिसे कहते हैं, फैसला ना आ जाए या रिमार्क्स ना आ जाए, तो बेहतर है हम कहते हैं बस जो हो रही है इसको भुगत लो, चुप करके सर फेंक के इस आंधी को गुजरने दो। इमरान खान साहब को ये एतमाद क्यों है कि वो हर चीज़ की पिटिशन लेके कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि उनको पता है उनकी पिटिशन एंटरटेन की जाती है। सुप्रीम कोर्ट है, वो भी जिसे कहते हैं माजरत के साथ इंतहाई एहतराम से कहेंगे, वो बाहें खोल के खड़ी हुई है हर वक्त इमरान खान की पिटिशन लेने के लिए। जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट में जब इसहाक डार साहब पिटिशन करते हैं तो बेंच जब बनता है जस्टिस मोजेस जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में, तो इसहाक डार साहब और वो साथ उनके मोजेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब बैठे होते हैं, तो इसहाक डार साहब पिटिशन ही विड्रॉ कर लेते हैं, कहते हैं मैं लोअर कोर्ट में जाके अपने लिए रिलीफ मांग लेता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी का वारंट मुअत्तल किए जाए। हालांकि गए वो पहले सुप्रीम कोर्ट थे, लेकिन उन्होंने बेंच देखा, वो चले गए, उन्होंने पिटिशन ही विड्रॉ कर ली। अब शरीफ खानदान की शुगर मिल का जो केस उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से विन किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में आया, मोजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच के सामने फिक्स हुआ, और उनके समाअत करने से पहले ही अचानक वो उठा के केस तो मोजेस जस्टिस इजाजुल हसन, मोजेस जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और मोजेस जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच के आगे मुकर्रर कर दिया गया। अब फिर आप बताइए ना, ये फिर जो वकला जो टर्म यूज़ करते हैं, मोजेस जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बारे में कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं, ये नहीं है वो बेंच फिक्सिंग। ये तीनों जज, आप इनके पीटीआई के केसेस में फैसले उठा के देख लीजिए, इमरान खान साहब के केसेस में फैसले उठा के देख लीजिए, और पीएमएलएन और शरीफ खानदान के केसेस में उठा के फैसले देख लीजिए, इनके रिमार्क्स देख लीजिए। भाई वैसे ही तो नहीं पाकिस्तान की सियासी जमातों ने फुल कोर्ट ना बनने पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। मोजेस जस्टिस
उमरता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच पर, जिसमें मोजिज जस्टिस एजाजुल हसन भी थे और मोजिज जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे। यहाँ तक बात क्यों पहुंची थी? क्योंकि बज़ाहिर एक पैटर्न चल रहा है ये कि इमरान खान साहब के लिए अदलिया का कुछ और तरह का रवैया है, दूसरी सियासी जमातों के लिए कुछ और तरह का रवैया है। तो ये जो दोहरा म्यार है, इमरान खान साहब के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गेट अलहदा खुलवाया जाता है। वो आम जिस गेट से हम तमाम साइलिन और सहाफ़ी गुजर के अंदर जाते हैं, वो उससे नहीं जाते अंदर। क्या आज तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिपोर्टर्स ने, साकिब बशीर साहब वगैरह ने क्वेश्चन किया? वो रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। क्या साकिब भाई ने ये क्वेश्चन किया कि ये क्यों होता है? इमरान खान साहब के लिए तमाम कोर्ट के इर्द गिर्द दुकानें और सड़कें बंद करवा दी जाती हैं। चिड़िया पर नहीं मार सकती उधर। सैकड़ों लोग उस दिन भूखा सोते हैं क्योंकि उनके घर रोजगार नहीं जाता। वो कुछ कमा के घर नहीं लेके जाते, उनकी दुकानें और उनके कारोबार बंद पड़े होते हैं। वहां पे जो मुलाजिम होते हैं वो दिहाड़ी नहीं अपनी लगा सकते। क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन रिपोर्टर साहब ने ये इस पर रिपोर्टिंग की कि इमरान खान साहब के लिए कर्फ्यू क्यों लगवाया जाता है? क्या आज तक इस तरह से मुकदमात में मनपसंद सहाफ़ियों को यकीनी बनाना कि वो सिर्फ कवरेज करें, क्या इस पर बात हुई? इसके खिलाफ बात की गई? मैं माजरत के साथ, मैं साकिब भाई आपको एक बात कहूँ, हम ना मिडिल क्लासियों की, कम से कम मैं तो मिडिल क्लास हूँ, आप यकीनन मुझसे बेहतर हैसियत के हामिल होंगे माली तौर पर। हमारी एक प्रॉब्लम होती है, हम बड़े आदमी से मिले ना, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, तो हम उससे मरूब हो जाते हैं। वो हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब कर लें तो हम इसी सरशारी में चले जाते हैं कि यार ये मुझे बाय नेम जानता है, ठीक है, ये जज मुझे अपने चैम्बर में बुलाता है, मुझे मेरा नाम लेके मुखातिब करके बात करता है, मेरी फलां स्टोरी कोट कर देता है। और हम इतना मरूब हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता, हम उसके तर्जमान बन जाते हैं। हम उसको तरीके से डिफेंड करने लग जाते हैं, और डिफेंड करने के उस पर तनकीद तो फिर हम बिल्कुल नहीं करते। इस वजह से मैं आपके इस कंडक्ट पे मैंने आप पर तनकीद की थी और कर रहा हूं कि आपका काम नहीं है चैम्बर में जा जाके मिलना जजेस को। रजिस्ट्रार के साथ मिल के ये साजबाज करना कि रजिस्ट्रार कहे कि मैं इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए महदूद रिपोर्टर्स का दाखिला दूंगा कोर्ट रूम में कवरेज के लिए, तो आप उसको फैसिलिटेटर बन जाएं। आप सहाफ़ी थे यार, आप प्रेस एसोसिएशन के सदर से आप डट जाते, आप कहते तुमने कहा 15 आएंगे, हम में से एक भी नहीं आएगा कवरेज के लिए, लेकिन आप फैसिलिटेटर बन गए क्योंकि आप बेनिफिशरी हैं उसके। वो एसी वाला कमरा मिला हुआ है, कंप्यूटर मिला हुआ है, कुर्सियां मिली हुई हैं, आप वहां पे बैठे हैं। मैं इस चीज पर तनकीद कर रहा हूं यार, जिस फायदे आपने ना लिए थे तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें कर सकते थे। यार आपको क्या लगता है जज को मिले बगैर खबर नहीं मिलती? कि आप जज को चैम्बर में ना मिलते हो? तो मैं तो किसी जज से नहीं मिलता, आप मुझसे पूछ लें। मोजिस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की खबर भी आपको दे दूंगा, मोजिस चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की खबर भी आपको दे दूंगा, मोजिस जस्टिस काजी फैज ईसा की खबर भी आपको दे दूंगा, दीगर मोजिस जज साहिबान की भी जो मुझे ज़रूरत होगी। यार 700-750 बंदा सुप्रीम कोर्ट का एम्प्लॉय है, क्या उसमें हमारे सोर्सेज नहीं होते? वो सोर्सेज होते हैं, हमें खबर मिल जाती है। हमें क्या ज़रूरत है जज के पास जाने की, जज से मुलाकातें करने की, ताल्लुकात बनाने की, केसेस पर बात करने की? हमें ज़रूरत ही नहीं है यार। हम जाके मिलने लग जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, लोगों को व्हाट्सएप दिखाते हैं, देखो मुझे जज का मैसेज आया है। किसी जज की या किसी फौज के अफसर की कॉल आ जाए, लोग स्पीकर ऑन करके इर्द गिर्द वालों को सुनाते हैं कि देखो मुझे कॉल आई है। ये माजरत के साथ ये हमारी जहनी पस्ती और हमारे जिसे कहते हैं ना वो मरूब होने की निशानी है। ऐसे लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अपनी रिपोर्टिंग करें। बाद में आपका देख रहा था आपने वो
अदील सरफराज हैं सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ इंटरव्यू किया हुआ था। आप खुल के इस दोहरे मेयार पर बात ही नहीं कर पा रहे थे कि ये किस तरह का दोहरा मेयार है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ इमरान खान साहब का बेल हक है, लेकिन मैं जिस अंदाज में उनको बेल दी गई, ये एक आम आदमी और इशराफिया के इमरान खान में जो दोहरे मेयार का फ़र्क है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और इशराफिया में भी इमरान खान साहब का एक अलहदा मुकाम हो गया है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। आप लोग इस पर नहीं बात कर पाते क्योंकि आप लोग मिलते हैं इन जजेस से जाके। मैं को मोसेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये गलत प्रैक्टिस सेट हो रही है। आप बेशक दोबारा से मेरे पे अपने वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो चंद एक आपके हैं उनको ट्रोलिंग के लिए छोड़ दीजिएगा, सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दें, बुरा भला कहें, मुझे आई नेवर बॉदर दिस, मुझे मैटर ही नहीं करता। मैं एक असूल की बात कर रहा हूं, एक बतौर सहाफ़ी एक असूल की बात कर रहा हूं कि ये एथिकली गलत है। आपको क्या लगता है कि मुझे या किसी को कभी किसी ने मिलने की दावत नहीं दी होगी? दावतें भी मिलती हैं, फलां फलां का नाम ना लिया करो तो फलां पोजीशन दिलवा देते हैं, ये ऑफर्स मिलती हैं, नहीं कभी अवेल की, मुलाकात से साफ इनकार किया है। यहां पर तो लोग जाते हैं तो किसी 3 स्टार जनरल से मिलते हैं तो साथ सेल्फी लेके बड़े फख्र से लगाते हैं। हम तो ऐसी मुलाकातों से इनकार कर देते हैं कि नहीं मिलना भाई, चाहे अपना काम करें। आपको कोई खबर के लिए मौक़िफ़ देना है, भिजवा दें, मुलाकात के लिए मैं नहीं आ सकता, दफ्तरों में मैं नहीं जा सकता, ये जवाब होता है। चैम्बरों में नहीं जाके घुसते। आपको क्या लगता है कि नहीं एक्सेस मिल सकती? ये तो मत कीजिए। फिर आप जरा आ रहे हैं कि इमरान खान साहब पर देखिए कि जी वो बाहर, मतलब आप दोहरा मेयार का पर आप बात कर भी रहे हैं तो बड़ा माजरत खाना अंदाज है आप लोगों का, बड़ी होम्योपैथिक सी आप बात कर रहे हैं कि वो जी ये हो गया वो हो गया। अब देखिए इमरान खान साहब वो अभी भी, क्योंकि उनको ये लाडलापन मिलता है कि अदालतें उन पर कभी आती ही नहीं सख्त, तो वो अभी भी, उन्होंने मोजिज जज ज़िबा चौधरी साहिबा की जिस अंदाज में उन्होंने उनको धमकियां दी, उस पर अभी भी अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं किया। हालांकि आपको पता है कि कोर्ट के अंदर दी ही अनकंडीशनल अपॉलॉजी जाती है और उसके अंदर में लिखा जाता है कि मैं अब अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं, और फिर ये जज की सवाबदीद होती है कि वो या तो उसको माफ़ कर दे या फिर भी सजा सुना दे उस अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बावजूद। हमने देखा है तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज़ साहब, निहाल हाशमी साहब, इन सब के केसेस में हमने इनको अपॉलॉजी के बावजूद सजाएं मिलते देखी हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब आते हैं तो उनको हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बताने लग जाते हैं कि आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बड़े कद काट के सियासतदान हैं, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ये हैं, हमने रात को अदालत इसलिए खोली थी। ये क्या बात है? क्या इस मुल्क में अदालतें सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को कहीं कोई बरतरफ ना कर दे उनको बचाने के लिए रात के वक्त खुलेंगी, या इमरान रियाज जैसे गीले तीतरों के लिए रात के वक्त खुलेंगी, या इमरान खान साहब के लिए संडे को खुलेंगी और बगैर बायोमेट्रिक के उनकी दरख्वास्त जमानत ली जाएगी और दूसरी दफ़ा ली जाएगी? क्या ये है मेयार? तो सोचिए ना, ये सहूलत और किसी को क्यों नहीं मिलती? मिलती भी है तो वो इशराफिया से क्यों होता है? आम आदमी जो इन अदालतों में भटकता है उनकी जूतियां घिस जाती हैं इन अदालतों में चक्कर लगा लगा के। वो सहाफ़ी मुदस्सर नारू का बेटा कमरा अदालत से निकाल दिया जाता है कि ये अपनी दादी से पूछ रहा है कि हम कहाँ पे बैठेंगे। कमरा अदालत में उसकी आवाज़ ही क्यों गूंजी, कमरा अदालत से निकाल दिया जाता है।
वहाँ पर इमरान खान साहब की शहजादों की तरह मुमकिन बनाई जाती है। कमरा अदालत के अंदर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, उसी कमरा अदालत से जहाँ से मुदस्सिर नारू का बेटा निकाल दिया गया। ये दोहरा मेयार क्यों है? कभी इस पर आपने बात की? आप बताइए ना, आखिर क्यों इमरान खान साहब के लिए इस मुल्क में सब कुछ मौजूद है? क्यों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाता है? कुछ तो है क्या? हमारे जो 70-75 साल में जो एक यकतरफा प्रोपोगंडा किया गया पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को चोर और बुरा साबित करने का, और एक शख्स को पारसा साबित करने का, इमरान खान साहब को, क्या वो हमारे माशरे में इस हद तक सराहियत कर गया कि वो हमारे जर्नैल और जजेस भी उसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं उस प्रोपोगंडे के, कि आज वो भी उसी माइंडसेट से सोचते हैं जो वो शुरू से सुनते आए हैं बचपन से। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।